Hello everyone, welcome to our channel. Hope you guys are well. Today is our class number 12 of Advanced Fashion Designing course, and today's topic is about the drafting. So firstly, let's see what is drafting and why it is used in dress designing. Drafting is the process of creating a flat pattern on paper from measurements. This is a very useful method as it is used to create the different shapes or cuts to create the pattern on garment. It involves taking measurements, placing the draft on fabric, marking and cutting. ड्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं कि जिस तरीके से हम अपने फैब्रिक पे मार्किंग करते हैं और फिर उसके बाद उसकी कटिंग करते हैं, लेकिन जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं उससे हमें ये फायदा होता है कि जो कि बिगनर्स हैं, जो कि एक्सपर्ट्स नहीं है, एक्सपर्ट्स तो अपने फैब्रिक पे डायरेक्ट मार्किंग करके कटिंग कर लेते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये फायदा होता है कि अगर उनसे फॉर एग्जांपल कटिंग में या मार्किंग में कोई मिस्टेक हो जाए तो उससे फैब्रिक जो है वो वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आप सबसे पहले ड्राफ्ट पेपर पे यानी इस तरह के ब्राउन पेपर पे आप उसको एक ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं, उसकी मेजरमेंट्स, उसकी कट्स को जो है आप ड्राफ्ट करते हैं, उसके बाद आप उसको फैब्रिक पे रख के उसकी मार्किंग और कटिंग कर लेते हैं. So the question arises, what is the importance of drafting in dress designing? It helps minimize fitting issues and waste of fabric while measuring और sizing. जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपर्ट्स जो है वो तो डायरेक्टली फैब्रिक पर मार्किंग भी कर सकते हैं और उसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है कि अगर हम सबसे पहले ही उन्हें लाकर फैब्रिक दे दें कि वो फैब्रिक पे ही मार्किंग और कटिंग कर लें, तो इससे उनके लिए नुकसान ये हो सकता है कि अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो आपका पूरा का पूरा जो फैब्रिक है वो वेस्ट हो जाता है. लेकिन जब हम उसको पेपर पे करते हैं, एक ड्राफ्ट पेपर पे या फिर एक ब्राउन पेपर आप ले सकते हैं, उसके ऊपर जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उससे हमें ये फायदा होता है कि जब अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है मार्किंग में या कटिंग में, तो वो सिर्फ आपका पेपर जाया होता है, आपका सिर्फ पेपर वेस्ट होता है, ना कि फैब्रिक. ड्राफ्टिंग हम बेसिक कोर्स में कटिंग की क्लासेस के साथ साथ करवाते रहे, लेकिन आज इस एडवांस कोर्स में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप ड्राफ्ट को बना सकते हैं और फिर उसको फैब्रिक पे रख के कट कर सकते हैं. मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबको वीडियो में ये भी दिखाती चलूँ कि किस तरीके से आप ड्राफ्ट को बनाकर उन्हें अपनी कॉपी में भी पेस्ट कर सकते हैं. यहाँ पर देखें तो आपको सिंपल शर्ट, सिंपल ट्राउज़र, बेबी फ्रॉक, अम्ब्रेला फ्रॉक, इन तमाम फ्रॉक्स के पैनल्स के आपको ड्राफ्ट नज़र आ रहे होंगे जो कि पेस्ट किए हुए हैं हमने अपनी कॉपी पर. यहाँ पर हमने ड्राफ्टिंग की एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, लेकिन अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो ऊपर मेंशन कर दी जाएगी. तो चलें अब हम ड्राफ्टिंग की तरफ बढ़ते हैं. ड्राफ्टिंग की क्लासेस हम साथ साथ बेसिक कोर्स में तो देते आए हैं, लेकिन एडवांस कोर्स में मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके लिए एक डेमो दे दिया जाए कि किस तरीके से आप एक ड्राफ्ट को बनाकर, किसी भी ड्राफ्ट को बनाकर, चाहे आप एक सिंपल शर्ट का बना रहे हैं, सिंपल ट्राउज़र का बना रहे हैं या फिर किसी फ्रॉक का बना रहे हैं, किस तरीके से आप एक ड्राफ्ट को बनाकर अपनी कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं और उसे संभाल कर रख सकते हैं. तो सबसे पहले हम अपना शोल्डर की मेजरमेंट ले लेंगे. शोल्डर की मेजरमेंट करके हम फिर मार्किंग करेंगे. हमने शोल्डर की मेजरमेंट रखी है 6.5 और 0.5 हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं. फिर हमने जो शोल्डर कट देना होता है, डाउनवर्ड्स देना होता है, उसके लिए हम 1 इंच मार्क करेंगे और लाइन लगा देंगे. आर्म होल की मेजरमेंट हम रख रहे हैं 7. आर्म होल की मेजरमेंट आप जो है हमेशा शोल्डर कट का जो है उसे नीचे लेंगे. अब आर्म होल कट के लिए हम 1 इंच मार्क करेंगे और इसे कर्व में बना देंगे.
आप आर्म होल की मेजरमेंट का हाफ ले लें, यानी 7 था तो आप 3.5 ले लें और कुछ इस तरीके से आप अपनी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट की मेजरमेंट ले लेंगे और साथ में हमने इधर जो मार्जिन लिया है वो 1.5 इंच लिया है। चौक हमने ले लिया है 6.5 और उसी हिसाब से यानी उसका हाफ़ करके हम अपनी वेस्ट का मार्किंग कर लेंगे। वेस्ट और हिप की हमने मेजरमेंट मार्क करी है, साथ में हमने 1.5 इंच जो है वो मार्जिन ऐड किया है। अब आप साथ साथ मेंशन कर देंगे कि आपने चेस्ट कितनी इंचेस ली है, वेस्ट कितनी और हिप कितनी। हमने जो मार्जिन लिया था वो 1.5 इंच लिया था, ये मार्जिन हमने 1 इंच लिया है। ये जो हमने डिस्टेंस लिया था ये 0.5 इंच था, ये 1 इंच था शोल्डर कट का डाउन का। और हमने नीचे से जितना फोल्ड करना है वो हमने 1 इंच मार्जिन रखा है। आपने अपने शोल्डर की कितनी मेजरमेंट्स रखी है ये आप साथ में मेंशन कर देंगे। फिर इस ड्राफ्ट को आप कट कर लें, चाहे तो इसे कट कर लें चाहे तो ना करें, क्योंकि अगर आप इसे कट कर लेंगे तो आपकी मेजरमेंट्स भी साथ जो आपने मेंशन की हुई है वो कट हो जाएंगी। तो ये अब आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आप इसे कट करें या ना करें। और वीडियो इज़ कम्प्लीटेड नाउ, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।